डियर स्टूडेंट, आज एक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं यानी परासरण और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। परासरण क्या होता है डियर स्टूडेंट? ऑस्मोसिस जो होती है दो विभिन्न अलग अलग सांद्रता वाले घोलों के बीच यानी सॉल्यूशन के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की डिफ्यूजन क्रिया है, विसरण क्रिया है, जो सिलेक्टिवली यहाँ पे अर्ध पारगम्य में नहीं रहेगा, चयनित पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। ठीक है, इसमें विलायक के अणु, इस क्रिया में विलायक के अणु या कण कम सांद्रता वाले विलयन यानी तनु विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन यानी सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कि परासरण यानी ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार की क्रिया है जिसमें विलायक के अणु, ठीक है, विलायक के अणु चयनित पारगम्य झिल्ली की सहायता से, ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की सहायता से अपने क्या होते हैं कम सांद्रता वाले विलयन यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस यानी परासरण कहलाती है। अब आते हैं परासरण दाब की बात करें। जैसे ये डायग्राम देखो बना हुआ है आपका, ठीक है, ये एक सिलेक्टिवली परमेबल यानी चयनित पारगम्य झिल्ली है। यहाँ पे देखो विलेय के अणु कम है, ठीक है, और यहाँ पे विलेय के अणु ज़्यादा है। जहाँ सालूट ज़्यादा होता है वो सांद्र विलयन कहलाता है, कंसनट्रेटेड, और जहाँ पे सालूट कम होता है वो क्या कहलाता है? डायलूट यानी तनु विलयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विलायक क्या है? वाटर है। ठीक है, तो वाटर के अणु इधर से जो है चयनित पारगम्य झिल्ली सिलेक्टिवली परमेबल को पार करके यहाँ से इधर जाएंगे। ठीक है, यानी ये तनु विलयन है, डायलूट विलयन से किधर जाएंगे? कंसनट्रेटेड विलयन की ओर जाएंगे। तो इसी रिएक्शन को हम लोग, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण यानी ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आइए जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, वो परासरण दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं। तो ये जो परासरण क्रिया हो रही है ना स्टूडेंट, ठीक है, इस परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो अलग से बाहरी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रेशर के दाब को, ठीक है, उसी प्रेशर की मात्रा को, ठीक है, परासरण दाब कहते हैं हम लोग। ठीक, यानी ये देखिए जो ऑस्मोसिस क्रिया हो रही है, ये ऑस्मोसिस क्रिया हो रही है, इसको अगर हम रोकना चाह रहे हैं तो यहाँ से हमें एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा। देखिए ये एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, इसको दबाएंगे। ठीक है, तो ये जितना प्रेशर ये लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि ये क्रिया जो है रुक जाए। ठीक है, ये स्टॉप हो जाए, ये परासरण की क्रिया, ऑस्मोसिस की क्रिया। इसी दाब लगाए गए दाब को, प्रेशर को हम लोग क्या कह देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी परासरण दाब कहते हैं। यानी परासरण क्रिया को रोकने के लिए जितना बाह्य दाब लगाया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ठीक है, परासरण की क्रिया जो होती है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह अणुओं की सांद्रता पे, जो साल्यूट की मात्रा होती है, विलेय के अणुओं की सांद्रता यानी विलेय की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है पाई इक्वल टू ICRT। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब जो होता है वो क्या होता है आपका? पाई होता है स्टूडेंट। ठीक है, पाई होता है, और पाई इक्वल टू होता है ICRT। सी माने जाएगा कंसंट्रेशन, यानी विलयन जितना ज़्यादा सांद्र कंसंट्रेटेड होगा यानी गाढ़ा होगा, उतने ज़्यादा उसके लिए परासरण दाब की आवश्यकता होगी। आर गैस नियतांक है, टी क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परासरण और परासरण दाब।